हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ए ऑप्शन है ऋषि सुनक, बी है प्रिंस चार्ल्स, सी है हेराल्ड वी और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है ये ब्रिटेन के क्या है, राजा है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेराल्ड वी, ये जो है नॉर्वे के, ठीक है, ये नॉर्वे के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नॉर्वे। अब चलिए ब्रिटेन से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है। देखिए ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और मुद्रा क्या है, तो देखिए मुद्रा है पाउंड। मुद्रा क्या है, पाउंड है। ठीक है, मुद्रा है पाउंड। उसके बाद देखिए यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तो संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए यहाँ के पीएम कौन है, तो पीएम है ऋषि सुनक। ठीक है, पीएम है ऋषि सुनक। ठीक है, पीएम है ऋषि सुनक। और यहाँ के राजा है प्रिंस चार्ल्स थर्ड। कौन है, प्रिंस प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स थर्ड। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नॉर्वे से रिलेटेड फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए नॉर्वे क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मुद्रा क्या है, तो देखिए यहाँ की मुद्रा की यदि बात करें तो मुद्रा है डॉलर। ठीक है, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन डॉलर। क्या है, मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर, डॉलर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तो नॉर्वे में संसद को क्या कहते हैं, यहाँ की संसद को कहते हैं स्टॉर्टिंग। ठीक है, स्टॉर्टिंग। उसके बाद देखिए यहाँ के जो पीएम है, ठीक है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के पीएम है जोनास। कौन है, जोनास। ठीक है, जोनास, जोनास गहर स्टोर। ठीक है, जोनास गहर स्टोर। उसके बाद देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है हेराल्ड वी। कौन है, हेराल्ड, हेराल्ड वी। ठीक है, हेराल्ड वी। तो याद रखना है नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर और संसद स्टॉर्टिंग। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है लेबनान से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। लेबनान, ठीक है, लेबनान, लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है लेबनीज। ये मुद्रा है लेबनीज पाउंड। मुद्रा है लेबनीज पाउंड। ठीक है, मुद्रा है लेबनीज पाउंड। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या कहते हैं, नेशनल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकाती। ठीक है, कौन है, नजीब, नजीब मिकाती। ठीक है, नजीब मिकाती। तो याद रखना है लेबनान की राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनीज पाउंड, संसद है नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती। हम देखेंगे इजराइल। ठीक है, इजराइल, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। ठीक है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। उसके बाद देखिए इजराइल की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो न्यू शेकेल। ठीक है, मुद्रा है न्यू शेकेल। ठीक
ठीक है, मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है, मुद्रा है न्यू शेकेल। उसके बाद देखिए यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो इजराइल संसद को कहते हैं दी नेसेट, ठीक है, क्या कहते हैं, दी नेसेट, संसद को दी नेसेट। उसके बाद देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति, तो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं यह है इसाक हरगोज, ठीक है, इसाक हरगोज, ठीक है, इसाक हरगोज क्या है, तो इजराइल के है राष्ट्रपति। तो याद रखना इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, ठीक है, मुद्रा है न्यू शेकेल और संसद है दी नेसेट और राष्ट्रपति है इसाक हरगोज और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी रचना है, हु रोट मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी, बी ऑप्शन है अरविंद अडिगा, सी है किरण देसाई और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी सलमान रुश्दी, ठीक है। तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन की रचना किसने की है, तो ये सलमान रुश्दी। उसके बाद देखिए अरविंद अडिगा, क्या है, अरविंद अडिगा, तो इसकी रचना है दी वाइट टाइगर, ठीक है, क्या है, दी वाइट टाइगर, ठीक है, दी वाइट टाइगर, ठीक है। उसके बाद देखिए किरण देसाई, किरण देसाई क्या है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री, ठीक है, तो इनकी रचना है गीतांजलि श्री, इनकी जो रचना है यह है रेत की समाधि, ठीक है, रेत की समाधि, ठीक है, रेत की समाधि। देखिए गीतांजलि श्री को जो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बुकर, ठीक है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया, तो ये दिया गया 2022 में, ठीक है, कब दिया गया, तो 2022 में। तो गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए जो है 2022 में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय यानी बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई, तो देखिए ये जो स्टार्ट हुई ये हुई 2005 से, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई, 2005 से, ठीक है, कब हुई, 2005 से। उसके बाद देखिए एक है बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर अवार्ड, बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार की जो है शुरुआत, देखिए बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब से हुई, तो ये 1969 से, ठीक है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से जो है हुई है, ठीक है। और देखिए 2023 में जो है बुकर पुरस्कार 2023 में, देखिए 2023 में बुकर पुरस्कार जो है बुकर अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शेहान, ठीक है, शेहान करुणा तिलका, ठीक है, शेहान करुणा तिलका को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो ये है श्रीलंका का, कहाँ का है, श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका। देखिए शेहान करुणा तिलका ये श्रीलंका का है, इन्हें 2023 में जो है बुकर अवार्ड जो है दिया गया है। देखिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट भारतीय, ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले फर्स्ट भारतीय, ठीक है, फर्स्ट भारतीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट यानी पहली भारतीय हैं अरुंधति राय, कौन है,
अरुंधति, ठीक है, अरुंधति राय, अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय जो है ये पहली भारतीय है बुकर पुरस्कार जीतने वाली, ठीक है। इन्हें कब जो है बुकर पुरस्कार इन्होंने जीती है, तो 1981 में, ठीक है, 1981, 1981 में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवांग मठ का संबंध किस राज्य से है, यानी तवांग मठ इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग मठ इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है और भी मठ देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे है घूम मठ, ठीक है, घूम मठ, ये जो है कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए एक है नाको मठ, ठीक है, नाको मठ, ठीक है, नाको मठ, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है स उसके बाद है रूम टेक मठ, ठीक है, रूम टेक मठ, रूम टेक मठ, यह है कहाँ का, तो ये सिक्किम का है, ठीक है, सिक्किम, ठीक है, ये कहाँ का है, तो सिक्किम का है रूम टेक मठ, ठीक है, रूम टेक मठ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ठीक से मठ, क्या है, ठीक से। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ठीक से मठ, ठीक है, ठीक से मठ। तो ठीक से मठ जो है, ठीक से मठ, ठीक है, इस ये जो है ठीक से मठ, ये है लद्दाख का, ठीक है, ठीक से मठ ये कहाँ का है, तो ये है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद है हेमिस मठ, हेमिस, हेमिस मठ, ठीक है, हेमिस मठ, हेमिस मठ ये कहाँ का है, तो ये भी लद्दाख का है, हेमिस मठ ये भी कहाँ का है, ये भी लद्दाख, ठीक है, हेमिस मठ ये भी है लद्दाख का। उसके बाद देखिए हेमिस मठ, उसके बाद है बैल कुप्पे मठ, ठीक है, बैल कुप्पे मठ, बैल कुप्पे मठ ये है कर्नाटक का, कहाँ का है, ये कर्नाटक का है, ठीक है, बैल कुप्पे मठ ये है कर्नाटक का, ठीक है, कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। एक है तावो मठ, ठीक है, तावो मठ, तावो मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, कहाँ का है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तावो मठ ये जो है हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नाई ड्रोलिंग, ठीक है, नाई ड्रोलिंग मठ, नाई ड्रोलिंग मठ, नाई ड्रोलिंग मठ जो है ये कर्नाटक का है, ठीक है, नाई ड्रोलिंग मठ ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक। उसके बाद देखिए माई ड्रोलिंग होता है, माई ड्रोलिंग मठ, ठीक है, माई ड्रोलिंग मठ, ठीक है, माई ड्रोलिंग मठ, तो माई ड्रोलिंग मठ ये है उत्तराखंड, ठीक है, ये है ठीक है, उत्तराखंड का माई ड्रोलिंग। और घूम मठ है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मटकी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है असम और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। तो मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से, ठीक है, मटकी नृत्य ये कहाँ का है, तो ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद देखिए असम का कौन सा है, तो असम का है बगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा, ठीक है, असम का है बगरुम्बा भोरताल, ठीक है, बगरुम्बा भोरताल, ठीक है, बगरुम्बा भोरताल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो देखिए चटकोर, ठीक है, चटकोरा। उसके बाद है मुरिया, चटकोरा मुरिया, ठीक है, ये मुरिया। उसके बाद है लोटा, ठीक है। उसके बाद देखिए बधाई, बधाई, बधाई। उसके बाद है ज्वारा, ठीक है, ज्वारा, ज्वारा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मटकी, ठीक है, मटकी, मटकी। उसके बाद है काठी,
ठीक है। मटकी काठी ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है। चटकोरा, मुड़िया, लोटा, बधाई, ज्वारा, मटकी और काठी ये सब जो है लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है। इसके अलावे भी है देखिए मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके अलावे कौन कौन से नृत्य हैं तो देखिए उसके बाद है फाफरिया। ठीक है। फाफरिया, फाफरिया। उसके बाद है कनारा। ठीक है। कनारा। उसके बाद है निमार। ठीक है। निमार। तो ये सब जो है कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए केरल। ठीक है। केरल, तो केरल का कौन सा लोक नृत्य है तो केरल का है कुमती। ठीक है। कुमती, कुमती। उसके बाद है अर्जुन, अर्जुन। ठीक है। ये सब जो है अर्जुन, कुमुति नृत्य ये सब केरल का है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं असम। तो असम का नृत्य है जैसे बगरुम्बा, बग बगरुम्बा। ठीक है। बगरुम्बा। इसके अलावा है होबजा। ठीक है। बगरुम्बा, होबजा। उसके बाद है भोरताल। क्या है? भोरताल। ठीक है। भोरताल। ये सब जो है भोरताल ये सब कहाँ का है तो ये सब है असम का। ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा, हरियाणा। तो हरियाणा का जो नृत्य है हरियाणा का देखिए हरियाणा का है हरियाणा का है फाग। ठीक है। हरियाणा का है फाग। उसके बाद है खेरिया। ठीक है। खेरिया। उसके बाद है धमाल, धमाल। ठीक है। धमाल। ठीक है। उसके बाद है लूर, धमाल, लूर, मंजीरा। ठीक है। मंजीरा। ये सब कहाँ का है? ये सब जो है हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? भीमसेन जोशी बिलोंग्स टू विच फैमिली? ए ऑप्शन है मेवात घराने, बी है बनारस घराने, सी है किराना किराना घराने, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी किराना घराने। ठीक है। तो किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी। ठीक है। भीमसेन जोशी। अब देखिए मेवात घराने, तो इससे संबंधित है पंडित पंडित जसराज, पंडित जसराज। तो इनका संबंध है मेवात घराने से। ठीक है। मेवात घराने से। और देखिए बनारस घराना, तो इनसे कौन संबंधित है तो इनसे गिरिजा देवी। ठीक है। गिरिजा देवी। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है गिरिजा देवी। इनका संबंध है बनारस घराने से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जैसे देखिए उसके बाद है बहे गुलाम। ठीक है। बहे गुलाम अली खान, बहे गुलाम अली अली खान। ठीक है। अली खान। तो इनका संबंध किससे है तो इनका संबंध है पटियाला घराने से। किसे? पटियाला घराने, पटियाला घराने। ठीक है। पटियाला घराने से। तो बड़े गुलाम, ठीक है, बड़े गुलाम अली खान, इसका संबंध है पटियाला घराने से। ठीक है। उसके बाद देखिए पंडित जसराज। क्या है? पंडित जसराज, पंडित जसराज। तो पंडित जसराज इनका संबंध है मेवात घराने से। ठीक है। किससे? मेवात घराने। ठीक है। मेवात घराने। तो मेवात घराने से है पंडित जसराज। उसके बाद देखिए गुलाम। उसके बाद है गुलाम, ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां। ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा खां। इनका संबंध जो है यह है रामपुर घराने से। किससे है? रामपुर घराने। ठीक है। रामपुर घराने, रामपुर घराने से है गुलाम मुस्तफ़ा खां। ठीक है। उसके बाद देखिए भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी का संबंध जो है किस घराने से है? भीमसेन जोशी का है किराना घराने। ठीक है। किराना घराने, किराना घराने। तो भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। ठीक है। किराना घराने से। उसके बाद देखिए बनारस घराने। ठीक है। बनारस, बनारस घराने। तो बनारस घराने से किसका संबंध है तो यह है गिरिजा देवी। ठीक है। गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी का संबंध किससे है तो बनारस घराने से है। गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने। उसके बाद देखिए मेवाती घराने।
ठीक है, मेवाती मेवाती घराने। तो मेवाती घराने से कौन संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है पंडित मणि प्रसाद। पंडित मणि पंडित मणि प्रसाद पंडित मणि प्रसाद, इनका संबंध किससे है? मेवाती घराने से। ठीक है, किससे है? मेवाती घराने से। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा मंदिर को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? व्हेन वॉच रामप्पा, ठीक है, रामप्पा टेम्पल इंक्लूडेड इन यूनेस्को? ए ऑप्शन है 2021, बी है 1986, सी है 1984 और डी है 2023। तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में जो है शामिल जो है कब किया गया? तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी 2021। तो रामप्पा मंदिर को जो है ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2021 में। ठीक है, 2021 में। रामप्पा मंदिर जो है ये कहाँ है? तो यह है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे होयसल मंदिर, होयसल टेम्पल। ठीक है, होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इनको जो है 2023 में। ठीक है, 2023 में जो है 2023 में जो है इनको शामिल किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2023 में। ठीक है, और इन्हें जो है यूनेस्को में जो है सो 42वीं साइट, ठीक है, ये 42वीं साइट जो है बनी है। ठीक है, 42वीं साइट के रूप में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। और देखिए ये कहाँ है? होयसल टेम्पल जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, होयसल टेम्पल ये मंदिर जो है ये कर्नाटक में है। इसे जो है यूनेस्को में 2023 में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, और ये 42वीं साइट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल। अब देखिए रामप्पा मंदिर क्या है? रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर। तो रामप्पा मंदिर को जो है कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो 2021 में। ठीक है, 2021 में। और रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है महा, ठीक है, ये है ठीक है, महान चोल। ठीक है, महान चोल टेम्पल। ठीक है, चोल मंदिर। ठीक है, इसे जो है कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1987 में। ठीक है, कब? महान चोल मंदिर, इसको जो है 1987 में शामिल किया गया। और ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टेम्पल है, उसके बाद है पद पट्टकल। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद है पद्दक्कल टेम्पल, पद्दक्कल मंदिर। तो पद्दक्कल मंदिर जो है ये जो है इसे कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1987 में। कब? 1987 में। पट्टदकल टेम्पल इसे जो है 1987 में शामिल किया गया। और ये है कर्नाटक में। ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए हम्पी टेम्पल, हम्पी मंदिर, हम्पी टेम्पल। तो हम्पी को जो है कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो इन्हें 1986 में। ठीक है, 1986 में शामिल किया गया। और हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद है महाबली, महाबली महाबली मंदिर। ठीक है, महाबली स्मारक मंदिर। इन्हें कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है? 1984 में। ठीक है, तो महाबली स्मारक मंदिर इसे जो है 1984 में शामिल किया गया है। और ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसे जो है कोणार्क का सूर्य टेम्पल ही इसे जो है कब जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो 1984 में। ठीक है, 1984 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, ये जो है उड़ीसा में है।
तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज अर्टियर्स डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 30 जनवरी, बी है 23 मार्च, सी है 22 जनवरी और डी है बोथ ए एंड बी। देखिए शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी 30 जनवरी को और 23 मार्च को। ठीक है, तो 30 जनवरी और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या गोली मारकर की गई थी। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और देखिए एक 23 मार्च को जो है 23 मार्च को भी मनाया जाता है, कारण कि 23 मार्च 1931 को, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में शामिल जो क्रांतिकारी थे जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, इसी कारण जो है प्रत्येक जो है वर्ष 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। तो शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अब चलिए जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 27 जनवरी क्या है? 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय 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 स्मृति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। उसके बाद है 29 जनवरी। 29 जनवरी 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय, ठीक है, 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय समाचार समाचार भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र दिवस। तो 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस और 27 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी। और 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये भी 26 जनवरी। उसके बाद देखिए 25 जनवरी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फिर देखिए 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। उसके बाद है 24 जनवरी 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है?
पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। उसके बाद देखिए 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो पेंगुइन, 20 जनवरी को ही मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है, 20 जनवरी को। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो कोक बोरोक दिवस। क्या मनाया जाता है, कोक बोरोक दिवस, ठीक है, कोक बोरोक दिवस। ये कब मनाया जाता है, 19 जनवरी को। उसके बाद है 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 16 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये कब मनाया जाता है, 16 जनवरी। उसके बाद है 15 जनवरी, क्या है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। उसके बाद है 12 जनवरी, क्या है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद है 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। उसके बाद है 10 जनवरी, क्या है, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर को भी क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 9 जनवरी, क्या है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। उसके बाद है 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी। तो 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी घूर्णन दिवस। ये कब मनाया जाता है, 8 जनवरी। उसके बाद है 7 जनवरी, 7 जनवरी को महायान नववर्ष। क्या मनाया जाता है, महायान नववर्ष, ठीक है, महायान नववर्ष ये मनाया जाता है 7 जनवरी को। उसके बाद है 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को जो है विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध जागरूकता दिवस। उसके बाद है 5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 जनवरी को। उसके बाद है 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। उसके बाद है 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। उसके बाद है 1 जनवरी, क्या है, 1
जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस, ठीक है। DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, ठीक है, 1 जनवरी को। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। अब चलिए मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 3 मार्च, क्या है? 3 मार्च। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस। ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च। उसके बाद है 8 मार्च, क्या है? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद है 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उसके बाद है 17 मार्च, क्या है? 17 मार्च। 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो प्रेरणा दिवस, ठीक है, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस, ठीक है, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस, ठीक है। उसके बाद है यानी पुनीत राजकुमार जयंती, ठीक है, पुनीत राजकुमार जयंती, प्रेरणा दिवस। उसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है, बिहार दिवस, ठीक है, बिहार दिवस। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 24 मार्च, क्या है? 24 मार्च। 24 मार्च, तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है विश्व 24 मार्च को क्षय रोग विश्व क्षय रोग विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस। ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है। और 17 मार्च को जो है 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, ठीक है, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस, ठीक है, 17 मार्च प्रेरणा दिवस। और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इम्पोर्टेंट वर्ड और इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए कोविड, ठीक है, कोविड, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोविड का होता है कोरोना, ठीक है, वायरस कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज। तो कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज। उसके बाद देखिए CAB, ठीक है, CAB यानी या CAA, ठीक है, CAB या CAA, इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल या एक्ट, ठीक है। तो CAA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या CAB इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट, ठीक है। तो CAB का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट,
ठीक है। उसके बाद देखिए एनआरसी क्या है, एनआरसी, एनआरसी, एनआरसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है, नेशनल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका होता है एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद देखिए ईवीएम, ईवीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईवीएम का होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वी वी पी ए टी, VVPAT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है वोटर, क्या होता है, वोटर वेरीफिएबल, वोटर वेरीफिएबल पेपर, पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। तो देखिए VVPAT इसका फुल फॉर्म होता है VVPAT का, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। उसके बाद देखिए नोटा, क्या है, नोटा। तो नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, नोटा का फुल फॉर्म होता है, नोटा का होता है नन, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी एबव, क्या होता है, नन ऑफ दी एबव। तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी एबव, नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ दी एबव। अब देखिए एनडीए, क्या है, एनडीए, एनडीए, एनडीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल डेमो, नेशनल डेमोक्रेटिक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद होता है यूपीए, यूपीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है यूनाइटेड, यूपीए का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है IRCTC, IRCTC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे शर्टिंग, इंडियन रेलवे शर्टिंग एंड टूरिज्म, एंड टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म। तो देखिए IRCTC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग, इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन, 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 ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में देखते हैं कि FSSA फसाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फसाई इसका फुल फॉर्म होता है फूड, क्या होता है, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी। तो फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, अथॉरिटी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे रक्षा उपकरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए भारत में, ठीक है, भारत में विकसित, भारत में विकसित रक्षा उपकरण, ठीक है, भारत में विकसित रक्षा उपकरण क्या है, तो यह है हेलिना, ठीक है, हेलिना,
ठीक है। हेलिना जो है भारत में विकसित रक्षा उपकरण है। और यह जो है क्या है, तो यह एक, ठीक है, यह क्या है, तो एक टैंक, ठीक है, टैंक रोधी, क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी मिसाइल, ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी क्या है, तो मिसाइल है हेलिना। ये भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। उसके बाद है चिनूक। क्या है, चिनूक। तो चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर, ठीक है। चिनूक क्या है, तो एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये अमेरिकी, ठीक है, ये अमेरिकी कंपनी बोइंग, ठीक है, अमेरिकी कंपनी बोइंग, ठीक है, अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए बराक 8। क्या है, तो बराक 8 जो है यह क्या है, तो एक सरफेस टू एयर, बराक 8 जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर मिसाइल, बराक 8 जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। और यह DRDO वो इजराइल, DRDO वो इजराइल, ठीक है, इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए INS बेला। क्या है, INS बेला। उसके बाद है INS INS बेला, INS बेला यह क्या है, तो INS बेला एक स्कॉर्पियन INS बेला एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, ठीक है, क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और ये फ्रांस में जो है विकसित हुई है। ठीक है, फ्रांस में विकसित हुई है। उसके बाद है राफेल। क्या है, राफेल। तो राफेल क्या है, एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, क्या है, लड़ाकू विमान। राफेल क्या है, एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, और ये फ्रांस द्वारा, ठीक है, फ्रांस में विकसित किया गया है। और फ्रांस में दिसॉल्ट एविएशन द्वारा विकसित किया गया है। दिसॉल्ट एविएशन द्वारा। उसके बाद है S-400। क्या है, S-400 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 क्या है, तो यह एक एयर डिफेंस एयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। और ये जो है रूस द्वारा विकसित किया गया है, रूस में विकसित किया गया है। उसके बाद है पिनाका, ठीक है, पिनाका। तो पिनाका जो है यह क्या है, यह एक रॉकेट है। पिनाका क्या है, यह एक रॉकेट है, रॉकेट, ठीक है, रॉकेट है। ये भारत का जो है, भारत का पहला स्वदेशी भी जो है रॉकेट है। ठीक है, उसके बाद है INS कलवरी। क्या है, INS कलवरी। तो INS कलवरी जो है यह क्या है, तो यह एक स्कॉर्पियन, ठीक है, यह क्या है, तो एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। श्रेणी की पनडुब्बी तो याद रखना है, INS कलवरी जो है एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी है। और ये जो है स्वदेश निर्मित है। ठीक है, स्वदेश निर्मित है। तो INS कलवरी जो है यह स्वदेश निर्मित है और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। एक है अपाचे। क्या है, अपाचे। देखो उसके बाद है अपाचे। अपाचे अपाचे क्या है, तो यह एक लड़ाकू, अपाचे जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर, ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और ये अमेरिका में जो है, ये जो है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में विकसित हुई है, ठीक है, अमेरिका में विकसित हुई है अपाचे। उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे विटामिन का रासायनिक नियम। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए विटामिन 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 B12, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसे कहते हैं साइनो, ठीक है, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन, ठीक है। तो याद रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनो कोबालामीन। उसके बाद है विटामिन B6, विटामिन विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 इसका जो रासायनिक नाम है यह पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का है साइनोकोबालामीन। उसके बाद देखिए विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1। तो विटामिन B1 का है थायमीन, क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। उसके बाद है विटामिन B2, क्या है? विटामिन विटामिन B2, विटामिन B2, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबो, ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, क्या है? राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद है विटामिन ई, क्या है? विटामिन विटामिन ई है, विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल, क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यह है टोकोफेरॉल। और विटामिन B1, क्या है? विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, क्या है? थायमीन, विटामिन B1 का थायमीन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन ए, क्या है? विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है रतौंधी, क्या है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है रतौंधी। उसके बाद है जीरोपथेलमिया, जीरोपथेलमिया, ठीक है, जीरोपथेलमिया, ठीक है, रतौंधी और जीरोपथेलमिया। उसके बाद है विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, क्या है? बेरी, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी और जीरोपथेलमिया। उसके बाद है विटामिन B2, क्या है? विटामिन विटामिन B2, विटामिन B2। तो विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, ठीक है, त्वचा का फटना। और है जीहा का फटना, ठीक है, त्वचा का फटना और जीहा का फटना, ठीक है, जीहा का फटना। तो विटामिन B2 इसका जो इससे विटामिन B2 से होने वाला रोग है त्वचा का फटना और जीहा का फटना। उसके बाद है विटामिन B3, विटामिन विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3। तो इससे होने वाले रोग है 4D, क्या है? 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, ठीक है, 4D सिंड्रोम। और प्लेग्रा, क्या है? पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा। तो 4D सिंड्रोम और प्लेग्रा ये विटामिन B3 से होने वाले रोग। उसके बाद है विटामिन 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 B12, विटामिन B12। तो इससे होने वाले रोग है एनीमिया, क्या है? एनीमिया, ठीक है,
विटामिन B12 इससे होने वाले रोग है एनीमिया और है पांडु रोग। ठीक है, पांडु रोग। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया और पांडु रोग। उसके बाद है विटामिन सी। क्या है? विटामिन विटामिन सी विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग क्या है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी। उसके बाद है मसूड़े का फूलना। मसूड़े मसूड़े का मसूड़े का फूलना। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे और इसके लेखक। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दी रिवोल्यूशनरी। ठीक है, दी रिवोल्यूशनरी। तो इसके लेखक कौन है? दी रिवोल्यूशनरी। तो इसके लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। दी रिवोल्यूशनरी। तो इसके जो लेखक हैं ये है सचिंद्रनाथ सान्याल। उसके बाद है मेरी कहानी। ठीक है, एक है मेरी कहानी। उसके लेखक कौन है? मेरी कहानी। इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मेरी कहानी। इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है इंडिया। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। इसके लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस। तो चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस इसके लेखक है चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस इसके लेखक है चित्तरंजन दास। उसके बाद है गब्बारे खातिर। ठीक है, क्या है? गब्बारे खातिर। इसके लेखक है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो गब्बारे खातिर इसके लेखक है अबुल कलाम आजाद। उसके बाद है सोम प्रकाश। क्या है? सोम प्रकाश। इसके लेखक कौन है? सोम प्रकाश के लेखक है ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश इसके लेखक हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। उसके बाद देखिए एक है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई। इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में वाद्य यंत्र और इसके वादक। जैसे देखिए सितार वादक। ठीक है, सितार वादक। तो सितार बजाने वाले कौन कौन है? सितार वादक है उमाशंकर मिश्र। उसके बाद है पंडित रविशंकर। उसके बाद है बंदे हसन। कौन है? बंदे हसन। तो सितार वादक है उमाशंकर मिश्र। उसके बाद है पंडित रविशंकर। उसके बाद है बंदे हसन, ये सितार वादक है। उसके बाद देखेंगे तबला वादक। ठीक है, तबला वादक। अब देखिए तबला वादक। ठीक है, तबला वादक। तो तबला बजाने वाले कौन कौन? तबला वादक है
गुदई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज। उसके बाद है फैयाज, फैयाज खां। ठीक है, गुदई महाराज और फैयाज खां, ये जो है तबला वादक है, गुदई महाराज और फैयाज खां। उसके बाद है बांसुरी, क्या है, बांसुरी वादक, बांसुरी, बांसुरी वादक कौन कौन है? बांसुरी वादक राजेंद्र, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, बांसुरी वादक राजेंद्र प्रसन्ना। उसके बाद है एन लीला, ठीक है, उसके बाद है एन लीला, ठीक है, एन लीला। तो बांसुरी वादक है राजेंद्र प्रसन्ना और कौन है? एन लीला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।